अगर आप नहीं मरते हो तो आपने ऐसा कौन सा औषधि, कौन सी टैबलेट, कौन सी बोतल चढ़वा ली कि आप नहीं मरते हो? वही हमें लगा, हमें भी दवाई चाहिए जो ना मरने की, ना हमें मरना अच्छा नहीं लगता, क्यों हम बार बार मरे? हमें तो वही औषधि खिलाओ जो तुमने खाई है। बोले बाबा, बोले औषधि नहीं, हमने अमर कथा सुनी इसलिए हम मरते नहीं हैं। पार्वती जी ने जिद कर दी, हमें वही अमर कथा सुनना है। भागवत जी में 3 हटें बताई गई हैं, राजहट, त्रियाहट और बालहट। राजा जो हट कर देता है उसे पूरा करके रहता है, माताएं जो हट कर देती हैं उन्हें ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते। बोलो सीताराम। माताएं अगर अपनी जिद पर आ जाए तो पति की तो छोड़ो, जिनने सृष्टि बनाई, दुनिया बनाई, वे ब्रह्मा जी भी हार जाते हैं पत्नी माताओं से। हाँ, माताओं की हट बड़ी विचित्र। एक देवी जी अपने पति के साथ ट्रेन में यात्रा कर रही थी। 1 मिनट की बात याद आ गई, ध्यान से सुनना। पहला विवाह, नया नया विवाह हुआ था, पहली यात्रा में घूमने जा रही थी तो रास्ते में ट्रेन में अकेली बैठी, बोगी में दोनों पति पत्नी। पति से कहने लगी, देखो महाराज आप बहुत अच्छे पति हो हमारे। अच्छा, पत्नियों को 3 ढंग आते हैं अपने पति को मनाने के लिए, 3 ढंग। जब दक्ष प्रजापति जी के यहाँ यज्ञ हुआ, माता सती ने भोले बाबा को मनाया कि हम यज्ञ देखने चले जाए। तो कैसे मनाया? 3 तरीका। सबसे पहले सती ने कहा, देखो प्रभु, हम जानते हैं कि हमारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया, ये सब हमें जाना नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जाएंगे, बिना पति के आज्ञा के तो हम पैर भी बाहर नहीं रखेंगे। भोले बाबा समझ गए कि पार्वती जी कुछ वो लगा रही है। क्या क्या? बोलो राधे राधे। सती जी ने फिर दोबारा, जब भोले बाबा ने मना कर दिया, इतने कहने पर मना कर दिया, नहीं नहीं बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, तो दूसरा भाव, प्रभु हम समझ रहे, हम जान रहे कि जाना गलत है, लेकिन शायद आपके मन में भाव आ जाए और आप कह दो प्रसन्न होकर के चले जाओ, तो 1 घंटे के लिए चले जाएंगे। हमें पता है कि आप बहुत अच्छे हो, हमें मना नहीं कर सकते हो, आप हमारे पति हो, आप कह दोगे। फिर भी भोले बाबा ने मना कि नहीं जाना। अब क्रोध आया, तीसरा भाव, हम तो जानते थे, हम जानते थे कि आप हमें नहीं जाने दोगे, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, हमें जाना सही था, हमें जाना नहीं था, तो आपकी परीक्षा ले रहे थे कि आप देखो क्या कहते हो। ये पत्नी 30वीं बार में बोलती है, फिर भी भोले बाबा ने मना कर दिया। अब 4थी बार में बैग उठा लिया, तुम्हें जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लेना, हम तो जा रहे हैं। बोलो सीताराम। बैग उठा लिया 30वीं बार, कोई समझ नहीं सकता। माता जी, वो बहन जी जिद करने लगी, आप बहुत अच्छे हो, मना रही है, आप बहुत अच्छे हो, हमारे भाग है कि हमें आप जैसा पति मिला। वाह वाह, पति देव प्रसन्न हो गए। मतलब क्या है? पत्नी ने कहा कि हमारे बचपन की एक इच्छा थी मन में। क्या? हमारी इच्छा थी कि हम ट्रेन की, चलती हुई ट्रेन की चैन खींचे। वो जंजीर लगी थी रोकने के लिए, हमने आज तक नहीं खींच पाई। अब आप कृपा करो कि आज मौका है, जो बोगी में और कोई नहीं है, हम और आप हैं, आप आज्ञा दे दो तो हम चैन खींच लें। पति बोला, पागल हो गई का? देखो चैन के नीचे लिखा क्या है, अगर कोई समस्या हो तो चैन खींचे, बिना समस्या बिना कारण के चैन खींचने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा या 3 महीने की सजा होगी, जेल की। देख लो। अब वो दूसरी बार में कहती, हमें आप इतना चाहते हो, अगर 1000 रुपये लग जाएंगे तो कोई बड़ी बात है, चाहते नहीं हो? पति बोला, हमारे पास उतने नहीं है। बोले, आप पूरे मतलब 500 हम दे रहे, 500 आप दो। सुबह ने अपने बटुआ से 500 निकाले, तो पति से 500 100 के 10 नोट लेकर के और उसने अपने पर्स के अंदर वाली जेब में रख लिए। अब उस बोगी में और कोई नहीं था, एक 80 साल के दादाजी लेटे थे ऊपर के पर्स पर, वो सब देख रहे थे और सब सुन भी रहे थे। चैन खींचने के लिए पहुंची, बड़े प्यार से, बड़ी प्रसन्न है, बचपन की इच्छा आज पूरी हो रही है। जैसी चैन खींची, ट्रेन रुकी, पुलिस आई, ट्रेन की जो पुलिस, रेलवे जो पुलिस आई, उसने तुरंत उसी बोगी में पता चल गया। पहुंची पुलिस, क्यों? तुम्हारी बोगी से चैन खींची गई है। किसने खींची? पुलिस के आते ही पति देवता घबरा गया। अब क्या होगा? पत्नी बड़ी चतुर थी, बोली, नहीं साहब, हमने नहीं खींची, हमने तो बहुत मना किया,
लेकिन वो नहीं माने, वो दादाजी लेते उन्होंने खींची। अब दादाजी बेचारे 80 साल के बूढ़े हैं। पुलिस वालों ने लाठी से दादाजी को इशारा किया, तुमने चैन खींची दादाजी, पागल हो गए हो, चैन क्यों खींची? तो दादाजी ने बमछाल लेकर के नीचे कूदे, बोले हाँ खींची, हमने चैन खींची। बोले क्यों खींची? दादाजी ने कहा लगी क्यों है? पुलिस वालों ने कहा इसलिए लगी है कि कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो चैन खींची जाए गाड़ी रोकने के लिए। दादाजी बोले हमारे ऊपर समस्या आ गई थी तभी तो हमने चैन खींची। बोले क्या समस्या आ गई थी? दादाजी से पूछा। बोले सुनो साहब, हमारा नाती पढ़ता है शहर में, हम अपने गांव के बड़े लोगों से 1000 रुपए ब्याज से उठा करके लाए, नाती से मिलने जा रहे थे और नाती को 1000 रुपए देने जा रहे थे। इन दोनों पति पत्नियों ने हमें बहुत मारा और हमारे 1000 रुपया छुड़ा लिए, बहुत मारा। अब वो पति बड़ी बड़ी आंखें काट के देखने लगा, बहुत चतुर बनती थी अपने आप में। अब देख लो, तो पुलिस वालों ने दादाजी को छोड़ा और पति पत्नी को पकड़ लिया। क्यों? तुमने दादा को भी मारा। पत्नी अभी भी हिम्मत नहीं हार रही, माताएं हिम्मत नहीं हारती है, जोरदार ताली बजाओ, हर काम में आगे रहती है माताएं। हाँ, कथा कराने में सबसे आगे, दान करने में सबसे आगे, काम करने में सबसे आगे, भोजन बनाने में सबसे आगे, उपास व्रत करने में सबसे आगे, दान करने में आगे, लड़ने में तो सबसे आगे। बोलो सीता। चेन्नई में तो कोई नहीं लड़ता, हमें तो पता ही नहीं चलता कि इस कॉलोनी में कोई रहता भी है कि नहीं है। लड़ने में सबसे, यहाँ की माता नहीं लड़ती है। आज वो हारती नहीं, उसने कहा दादा साहब, दादाजी झूठ बोल रहे हैं, इनके पास क्या सबूत है कि हमने इनके पैसे छुड़ाए? दादाजी तो बड़े चतुर थे, बूढ़े आदमी चतुर होते ही हैं, होशियार। दादाजी ने कहा, दादाजी से पुलिस वालों ने कहा तुम्हारे पास क्या सबूत है किसने तुम्हारे पैसे छीने हैं? दादाजी बोले देखो साहब, 100 के नोट हैं 10, और जब बिटिया के पर्स की अंदर वाली जेब में रखे हैं, देख लो आप। जैसी बात चैन खोली तो 100 के 10 नोट निकले। पुलिस वालों ने दादाजी को भी 1000 रुपए दे दिए, 2-4 लाठी मारी पति में, 2-4 पत्नी में, और जाकर जेब में बंद कर दिया। बोलो हर हर। इनकी सबरी बात ना मानियो, हाँ, इनकी सबरी बात अगर मानी तो गड़बड़ हो जाएगी। माताएं, आज पार्वती जी ने जिद कर दी कि हमें भी अमर कथा सुनना है। बोले बाबा, बोले अमर कथा सुनना इतना सरल नहीं है, इसके लिए बहुत त्याग करना पड़ेगा। बोले बाबा से पार्वती जी बोली हम सब कुछ करने को तैयार हैं, हे प्रभु आप सुनाइए। तब बोले बाबा ने पार्वती जी को लिया, अरण्य वन में पहुंचे, कैलाश पर डमरू बजाया, जितने भी जीव जंतु सब उड़ करके चले गए। पार्वती जी से कहा देख करके अब कोई और तो नहीं है जो हमारी कथा सुन ले। पार्वती जी ने देखा एक तोते का अंडा पड़ा है, कुछ नहीं किया, उसका वापस आई, जरूर सुना, कोई नहीं है। बोले बाबा बैठे, आंख बंद करके स्मरण किया और अमर कथा शुरू कर दी। बोले बाबा ने शर्त रखी थी कि कथा होगी जब तक तुम्हें सुर देना पड़ेगा। ओम ओम ओम। कथा शुरू हुई, पार्वती जी कथा सुनी, भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय।
समझ में कथा आती रही तब तक पार्वती जी सुर देती रही, और जैसी कथा समझ में आना बंद हुई सो नींद आ गई। व्यक्ति का मन कब तक लगता है? जब तक सामने की बात समझ में आ रही हो तब तक। जहां से मन नहीं लगता है सो नींद आने लगती है। बोलो राधे हुए जाता है, कभी भजन गुनगुनाते हुए घर तक जाता है, ऐसा हो जाता है। पार्वती से भोले बाबा ने सुना तो त्रिशूल उठा करके दौड़े, इसने हमारी अमर कथा की चोरी की। तोता का वो जो बालक बच्चा सुखदेव जी वहां से उड़े और कैलाश के नीचे बिटका देवी और वेद व्यास जी का आश्रम है, उसमें जाकर के बिटका देवी ने माँ से धन से निमित्त होकर के बाल सुखा रही थी। जमाई आई आंगन में खड़ी थी, तोता आया, सुखदेव जी आए और सीधे बिटिका देवी के गर्भ में मुंह के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। तभी से नियम बन गया, जब भी अगर जमाई आए, जमाई में मुंह खुलता है और महाराज इतना बड़ा मुंह खुलता है कि 4 रसगुल्ला एक साथ चले जाए। कभी प्रैक्टिकल कर लेना, भरो रात है। और जब अब तब से नियम बन गया कि जब भी जमाई आए तो हाथ लगा लेना चाहिए। बिटिका देवी के गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं सुखदेव जी। भोले बाबा की मुलाकात वेद व्यास जी से हुई। व्यास जी ने कह दिया तुम अगर तुम्हारी अमर कथा उसने सुनी है तो फिर उससे कैसे मारोगे आप? अगर मार दोगे तो अमर कथा का नाम अमर कथा हो जाएगा। तो तुरंत भोले बाबा वापिस चले गए। इधर समय आने पर 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में रहे। माँ के गर्भ में ही आसन लगा करके अमर कथा को याद करके भगवान का ध्यान करते रहे। बोलो सुखदेव जी महाराज की। आज सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष के बाद वेद व्यास जी के निवेदन करने पर अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं और सीधे जंगल की ओर भाग जाते हैं। वेद व्यास जी ने पीछा किया, सुखदेव जी नहीं लौटे। जिन्हें वैराग्य हो जाता है उन्हें संसार से मतलब नहीं रहता। वेद व्यास जी ने बहुत प्रयास किया, वापस नहीं आए। तब वेद व्यास जी ने से नारद जी ने ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि तुम रचना करो भागवत जी की। तब वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों की भागवत को रचना करके 18 श्लोक 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत जी की रचना की। इसमें भगवान का श्रृंगार, भगवान की रासलीला, भगवान की लीला भर दी। उस लीला भरा एक श्लोक सिखाकर शिष्य को भेजा। जहाँ सुखदेव जी तपस्या कर रहे थे, शिष्य ने बोला बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारंब विवृतवासा कनक कविशम वैजयंतीं चमाला। ऐसा बोला। सुखदेव जी की सवारी बोले और सुना। शिष्यों ने कहा अगर और सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलो। आज सुखदेव जी वापस आए हैं। वेद व्यास जी ने देखा, प्रसन्न हो गए। भागवत जी देने वाले थे, तब तक याद किया इसकी परीक्षा लेना चाहिए। भागवत कथा कहने वाले के अंदर 2 चीजें जरूरी हैं, एक तो कामी ना हो और क्रोधी ना हो। तुरंत सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं ऋषियों, सुखदेव जी को जनक जी के पास भेजा 2 परीक्षाओं के लिए। जनक जी ने 2 परीक्षाएं ली, क्रोध की और काम की। दोनों परीक्षाओं में सुखदेव जी 100 में 100 नंबर लेकर के पास होते हैं। जनक जी भेज देते हैं 3 मंत्र दे करके। इधर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी को सुखदेव जी के हाथ में दे दिया। सुखदेव जी भागवत जी लेकर के निकले। पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है। सुखदेव जी आए हैं। राजा परीक्षित जी सहित सारे संत महात्माओं ने खड़े होकर के सुखदेव जी का स्वागत किया। राजा परीक्षित ने आते ही साथ निवेदन कर दिया, प्रश्न कर दिया, हे महाराज 7 दिन में मरने वाले को कैसे मरना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी को थोड़ा बुरा लगा। अरे राजन, मैंने सुना था कि तू बहुत अच्छा है, तुझे तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि कोई आ जाए तो पहले उसका स्वागत करें, जलपान कराएं, आसन पर बिठा लें, फिर कुछ पूछे। तुमने तो आते ही 7 प्रश्न कर दिया है। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुदेव आप जैसे महान संतों का कोई ठिकाना नहीं है, कब आओ कब चले जाओ, इसलिए हमने अपने प्रेम रूपी रस्सी, प्रश्नों की रस्सी से आपको बांध लिया है। अब आप तभी जाओगे जब इस दास का उद्धार कर दोगे। जब प्रेम की शब्द को सुना तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। आसन पर बैठे सामने राजा परीक्षित जी बैठते हैं, सारे संत महात्मा बैठते हैं। यहीं से श्रीमद् भागवत की कथा रूपी दिव्य सत्संग सुखदेव जी शुभारंभ करते हैं। राजा परीक्षित जी से
सुखदेव जी ने कहा राजन डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें तो जीवन का उद्धार करने के लिए 7 दिन का समय मिला है। आइए हम बताते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। कर्म वाचा से नियम से कथा का रसपान करिए। राजा पारीक्षित जी आज नियम पूर्वक कथा सुनने लगे। राजा पारीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। हे राजन, जब जब इस धरती पर अधर्म होता है, पाप बढ़ता है, तब तब भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेकर के आते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, जब जब हो भगवान ने 23 अवतार लिए। सबसे पहले नारायण का अवतार हुआ, फिर 12 अवतार, फिर नारद अवतार, नर नारायण का अवतार, 5वां अवतार भगवान ने कपिल अवतार धारण किया, 6वां दत्तात्रेय के रूप में लिया, और 7वां यज्ञ के रूप में लिया, 8वां अवतार धारण किया, 12वां अवतार भगवान ने धन्वंतरी अवतार धारण किया, 14वां अवतार भगवान ने वामन बनकर के अवतार हो लेते हैं भगवान, और 15वां अवतार भगवान ने परशुराम के रूप में धारण किया। 15 अवतार तक की कथा तक आज हम लोग पहुंचे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। आइए आज की कथा का विश्राम नहीं, कल हम लोग फिर इकट्ठे होंगे। कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें, कोशिश करें कि 5 बजे ही आए, और यहाँ बाद में आने पर बैठने को जगह बहुत पीछे मिलती है, और पता चलता कि बैठ नहीं पाते हैं, तो जितनी जल्दी सब आ जाएगा उतनी अच्छी जगह मिलेगी। कल और ज़्यादा व्यवस्था यहाँ बनाई जाएगी, यहाँ भी चेयर डलवा दी जाए, इधर उधर सब जगह सभी भाई बहन व्यवस्था बनाएं। ये आयोजन किसी एक व्यक्ति का नहीं है। एक दिन हम नाम बोल रहे तो हमारे लोगों ने भैया इशारा कर रहे थे, महाराज जी किसी का नाम नहीं, सीधा तत्लक्षक परिवार। तो एक बार जोरदार ताली फिर बजा दें। इसी में हमारी ज्योति दीदी, तो ज्योति नाम है, इस बार नहीं जुड़ी है, और भी बहनों का आगमन हुआ है, सबका स्वागत है। आइए ताली सेवा करते हुए 2 बार भगवान का नाम। अभी आज 3रा दिन है, कल 4था दिन है, और 7 दिनों में और भी कई बातें हमें आपसे बोलना है, आपको सुनाना है, और आपकी हमें सुनना है। कल से हम थोड़ा और विचार करेंगे ज़्यादा समय देने का, लेकिन आरती का समय यही रहेगा जो हो गया है। एक भजन भगवान का, उसमें जिनको नाचना है वो नाच लें, क्योंकि कल भगवान का जन्म होना है। कल से अच्छा कि आज ही शुरुआत करते हैं ना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे कान्हा से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने, दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने, कान्हा से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने, से दिल क्यों लगाया है, क्या मैं जानू या वो जाने। हमारी दीपा दीदी सभी बहनों को खड़ा करें अपने साथ, सबको नचाए। आज बड़ी खुशी का दिन है। लोग बात को जिंदगी में एक कथा नहीं करवा पाते, आप लोगों ने 3 कथाएं करवा ली है। जोरदार ताली बजा करके हरी
नाचो सबको नचाओ, हाथ पकड़ पकड़ के, दोनों हाथ उठा करके, आर्केस्ट्रा सब नाचेंगे। जिसने भी देखा बदल गया, जिसने भी देखा बदल गया, रंग में रंग ही गया, रंग में रंग ही गया, कान्हा के रंग में रंग ही गया, कान्हा के रंग में रंग ही गया, रंग भी उसका बनाया है, रंग भी उसका बनाया है।
से सब लोग तैयारी से आए। इस पांडाल को और हरी पत्तियों से सजाएं और जो भी भाई बहन भगवान के निमित्त प्रसाद लाना चाहें बुला भी सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आपके ठाकुर जी, आपकी कथा और हमारे यजमान जी, यजमान पत्नी और सभी भक्त शामिल होकर के कल भगवान का नंद उत्सव कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाइए। एक आरती मन सोजात जसो पुत्रागाय सदारस मुखाद नीरजायत। हमारे सुभाष सर जी, यजमान जी, ये आरती जो भोले बाबा की है बड़ी वाली, ये आरती हम जब प्रज्वलित करेंगे तब भागवत जी की हो जाएगी। जैसे भोले बाबा की आरती हम लोग गाना शुरू करेंगे तभी आप उसको जलाना और फिर आरती करना, तब तक भागवत जी की आरती करेंगे। जो माताएं और आरती करना चाहें वो इस तरफ से आगे Hare